नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन के कृत्रिम सूर्य की। चीन ने पिछले वर्ष अंत में दिसंबर माह में अपना एक कृत्रिम सूर्य बनाया था, जिस कृत्रिम सूर्य ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना जो उच्चतम जो तापमान है 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान, उस तापमान को हासिल कर लिया है। और ये जो तापमान है वो 10 सेकंड के लिए ये 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। यानी 10 सेकंड के लिए प्राकृतिक ये जो कृत्रिम सूर्य है वो प्राकृतिक सूर्य के तापमान के 10 गुणे से भी अधिक गर्म रहा। वहीं 100 सेकंड तक इसका जो तापमान है वो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस को ताप बनाए रखने में सफल रहा। ये जो कृत्रिम जो सूर्य है, ये कृत्रिम सूर्य जो प्राकृतिक सूर्य से अधिक ताकतवर रहा आज के 10 सेकंड तक। शेंजेन में दक्षिणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के निदेशक ली मियाओ के अनुसार अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए 1 सप्ताह के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलना हो सकता है। उन्होंने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि यह महत्वपूर्ण सफलता है। अगला लक्ष्य तापमान को लंबे समय तक स्थिर रखना है। अब इस दिशा में काम भी किया जाएगा, क्योंकि आज जो इसका जो 16 करोड़ डिग्री जो सेल्सियस तापमान था, वो तापमान 10 सेकंड के लिए भी रहा था, बहुत कम समय के लिए रहा था। लेकिन ये बहुत अधिक तापमान है जो सूर्य से, कृत्रिम सूर्य का जो तापमान है वो जो वास्तव में प्राकृतिक सूर्य उससे 10 गुना ज़्यादा है। चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत जो परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र का उपयोग करता है। यह लगभग अनंत स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए और सूर्य और सितारों में स्वाभाविक रूप से होने वाली परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। इसे पिछले साल अंत में तैयार किया गया था। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली ने कहा है कि परमाणु संलयन ऊर्जा का विकास न केवल चीन की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को भी एक नई दिशा देने में बहुत मददगार साबित होगा। बता दें कि चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं। तो ये जो कृत्रिम जो सूर्य है वो एक बहुत बड़ी सफलता है चीन की तरफ से। फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसकी 2025 में पूरी होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिणी कोरिया ने भी अपना कृत्रिम सूर्य कोरियो सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। तो ये कृत्रिम सूर्य के बारे में कुछ बातें थी। धन्यवाद।